हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम और मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यूपी एएसआई 2021 के बारे में। सबसे पहले तो एएसआई का फॉर्म जो लोग अंडर एज हैं, भर चुके हैं, उनको शुभकामनाएं हैं। उसका एक रीज़न है गाइस कि पहला सवाल आपके मन में ये होता है कि कैसी है ये जॉब प्रोफाइल। तो आपको हम बता दें कि ये डेस्क जॉब है, ज़्यादातर आपको ऑफिस में जॉब करना होता है। ये इसमें जो जॉब है बहुत ही पावरफुल होता है। कई बार होता है कि इंस्पेक्टर की जॉब से भी ज़्यादा पावरफुल ये माना जाता है, क्योंकि विभाग में बैठ के आप बड़े बड़े उच्च अधिकारियों के अंतर्गत आप उसके स्टोनो बन के और बहुत ही करीबी तरीके से आप देखते हो चीज़ों को, और आपका बहुत ही अच्छा खासा पावर होता है। जो मिनिस्ट्री में बैठते हैं या जो किसी बड़े अधिकारी के स्टोनो होते हैं, ऐसे लोगों की पावर बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये कहीं ना कहीं यूपीएसआई में जो आप लगते हो सब इंस्पेक्टर, उससे कहीं ना कहीं अगर इस मामले में देखा जाए तो बहुत ही पावरफुल जॉब है। दोनों की सैलरी लगभग इक्विवेलेंट है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है। इसमें शांति बहुत है। एसआई के जॉब में अगर देखा जाए तो भाग दौड़ बहुत है, रात को भी आपको काम के लिए बुलाया जाता है। डेस्क जॉब है, आपको सुबह शाम जाना पड़ता है। हाँ, वर्कलोड ज़्यादा होता है तो हो सकता है कि आपको काम ज़्यादा करना पड़े, लेकिन उस तरीके से फील्ड जॉब नहीं है कि कभी भी आपको मतलब रात को भी जाना पड़े, 2 बजे 3 बजे कहीं मर्डर हो गया, कुछ हो गया, तो उस तरीके की जॉब ये नहीं है। फील्ड जॉब है, अच्छी जॉब है। जाने ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन सी डिग्री वाले भर सकते हैं यूपीएसआई का फॉर्म। आपको बता दें कि ये वीडियो हमें बनाना क्यों पड़ा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। एक ऑर्डर पास हुआ था यूपीएसआई के लिए, और वो ऑर्डर था, अभी मैं उस ऑर्डर की कॉपी भी दिखाऊंगा, जिसमें एएसआई के बच्चों को उम्र सीमा में छूट मिली है 1 जुलाई 2018 से। तो जो लोग ओवर एज हैं उनके पास भी एक शानदार मौका है कि वो किसी न किसी के रिट में, मेरे ही नहीं किसी के रिट में, जैसे हमारे द्वारा भी एक रिट पड़ रही है, जुड़ के आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम 2 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो वो सारे डिग्रियां देखेंगे जो ओ लेवल के समकक्ष है, और ये ऑफिशियल है। दूसरा, हम देखेंगे जो ऑर्डर आया है उसके बारे में भी देखेंगे कि उस ऑर्डर में अलाउ किया गया है लोगों को, पिटिशनर को अलाउ किया गया है कि इनका फॉर्म फिलअप कराया जाए, और उनका फॉर्म भर्ती बोर्ड में जमा भी हो गया है। हो सकता है कि 3-4 दिनों के 3-4 वर्किंग डेज में उनके फॉर्म फिलअप की कार्रवाई भी शुरू हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ओ लेवल के समकक्ष डिग्रियाँ कौन कौन सी हैं। तो हम देख लेते हैं कि ओ लेवल के समकक्ष डिग्रियाँ कौन सी है। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक ओ लेवल कंप्यूटर लेवल स्तर के प्रमाण पत्र की समकक्षता का निर्धारण के संबंध में शासन द्वारा अनुमोदित समकक्ष प्रमाण पत्र कोर्सों का विवरण। इसमें देखो वो है जो ओ लेवल के समकक्ष है कि नहीं है, और यहाँ पे बताया जाएगा कि ओ लेवल का वो समकक्ष है या नहीं है। ध्यान से देखना, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको जानना है। अगर आपकी डिग्री इसमें है तो किसी न किसी रिट में जुड़ के, मेरे द्वारा भी एक मंडे को रिट फाइल हो रही है, उसमें अगर आपको जुड़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सअप लिंक होगा, उससे आप जुड़ जाना। सबसे पहले देखो, लिखा है बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में 3 वर्षों तक रहा हो, परंतु डिग्री बीएससी की मिली है, तो क्या ओ लेवल का समकक्ष है अथवा नहीं। तो बीएससी कंप्यूटर साइंस ओ लेवल के ऊपर की डिग्री है। एक बात, इस वीडियो को अंत तक देखना, कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपका जो डाउट है वो क्लियर कर देगा। देखो, सबसे पहली बात है कि जो ओ लेवल के ऊपर की जो डिग्री है उसके बारे में क्या कहना है। बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा था, डिग्री बीएससी को मिली हो तो क्या ओ लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है। बीएससी में कंप्यूटर साइंस 1 वर्ष तक है तो वो ओ लेवल के का भी कोर्स 1 वर्ष है, तो ये दोनों वर्ष कोर्स एक दूसरे के समकक्ष हैं, यानी कि इसको ये अलाउ कर रहा है। ठीक है, बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 वर्ष एक विषय के रूप में 3 वर्षों रहा हो, डिग्री बीएससी को मिली हो तो क्या, तो इसका आप पढ़ लेना। बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन ओ लेवल के ऊपर का है। ठीक है, यहाँ पे देखो, बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा हो परंतु डिग्री बीएससी की मिली हो, क्या यह ओ लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है। बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 वर्ष तक है, ओ लेवल भी 1 वर्ष का है, तो ये दोनों कोर्स एक दूसरे के समकक्ष हैं। नीचे है, क्या बीबीए ओ लेवल के समकक्ष है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओ लेवल के समकक्ष नहीं है, यानी कि बीबीए को इसने सीधे सीधे मना कर दिया, बीसीए को ये अलाउ कर रहा है। बीएससी आईटी ओ लेवल के समकक्ष है। इसका मतलब ये है कि जो बीएससी आईटी है ओ लेवल से ऊपर की चीज़ है, ये कंप्यूटर डिग्री है लेकिन ओ लेवल से ऊपर की डिग्री है। क्या नीट से सीसीए ओ लेवल के समकक्ष है। सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विल बी ऑफ 6, ये 6 मंथ का है, अतः यह कोर्स ओ लेवल के समकक्ष नहीं, यानी कि उससे नीचे का है। आईटीआई से 52 सप्ताह का कोपा कोर्स ओ लेवल का समकक्ष है। आईटीआई से 52 कोपा का कोर्स 1 वर्ष होने के कारण ओ लेवल के समकक्ष है। क्या एमएससी साइबर लॉ सिक्योरिटी फ्रॉम ट्रिपल आईटी ओ लेवल का समकक्ष है।
यहाँ एक बात ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है MSc साइबर लॉ सिक्योरिटी फॉर IT ओ लेवल से काफ़ी उच्च डिग्री होने के कारण मान्य है। यानी कि अगर कोई भी डिग्री मान्य कर रहा है, अगर डिप्लोमा भी मान्य कर रहा है, तो उसमें उच्च जो डिग्रियां हैं उसको ये अलाउ कर रहा है, वो इस बात से परिलक्षित हो जा रही है। ठीक है कि 1 वर्ष से नीचे वाले जो भी हैं उसको ये अलाउ नहीं कर रहा है। डिप्लोमा जैसे कि मान के चलो आगे भी देख लेते हैं, डिप्लोमा आपके पास है और किसी के पास डिग्री है और सेम चीज़ है, अगर डिप्लोमा वो अलाउ कर रहा है तो उच्च स्तरीय वो ऊपर की डिग्री है, यानी कि वो आपको अलाउ कर रहा है। क्या ओ लेवल इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स ओ लेवल के समकक्ष है? यदि यह कोर्स 1 वर्ष तक की अवधि का है तो मान्य है। यानी कि 1 वर्ष के नीचे का कोई भी कोर्स मान्य नहीं कर रहा है, और 1 वर्ष से ज़्यादा का कोर्स है या वो ओ लेवल से बड़ा कोर्स है, जैसे बीटेक ज़्यादातर 4 साल का है, तो उनको ये मान्य कर रहा है। क्या प्राइवेट संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ ओ लेवल का समकक्ष है? इसमें एक बात इसने बोली है, यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, UGC, AICT, इग्नू, नीलेट, डोएक द्वारा निर्गत है तक किए गए कोर्स की अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक है तो वह ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। मोटा मोटी मान के चलो, कंप्यूटर का कोई भी कोर्स जो किसी संस्था के द्वारा आपको दिया गया है और उसकी अवधि 1 साल से ऊपर है, ऐसे कोर्स को अलाउ कर रहा है। अब देखो प्राइवेट संस्था से ऐसे कितने कोर्स हैं, DOAP, DOPMA, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लेना। और ये सारे कोर्स को बता रहा है कि क्या ये ओ लेवल के समकक्ष हैं या नहीं है। यहाँ पे यदि प्रमाण पत्र वही है कि वो ये मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत किया गया हो और अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक हो तो ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। क्या किसी प्राइवेट संस्था से ओ लेवल किया हुआ मान्य है? तो वही है कि अगर वो मतलब किसी निर्गत संस्था से हो और कोर्स की अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक हो। देखो यहाँ से बार बार कह रहा है कि 1 वर्ष या उससे अधिक हो, अधिक यानी कि 3 वर्ष 4 वर्ष का भी कोई कोर्स हो और उसमें कंप्यूटर की डिग्री 1 साल या उससे ज़्यादा रही हो तो आपका ये मान्य कर रहा है। क्या किसी प्राइवेट संस्था से PGDCA किया हुआ मान्य है? तो वही बात है, किए गए कोर्स की अवधि 1 वर्ष से उससे अधिक हो तो यह PGDCA के समकक्ष माना जा सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें एक बार पढ़ लेना। क्या किसी प्राइवेट संस्थान से 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि का परंतु 3 वर्ष से कम अवधि का डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष मान्य है। यह प्रमाण पत्र केंद्र ये के निर्गत है तथा किए गए कोर्स की अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक है तो यह ओ लेवल का समकक्ष माना जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि ये 16 पॉइंट किसको किसको अलाउ कर रहा है। क्या किसी प्राइवेट संस्थान से 3 वर्ष का डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के समकक्ष है? क्योंकि डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग को पहले ही बोल दिया है। यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, UGC, AICT ज़्यादातर बीटेक और उनको देती है, इग्नू में होता है। बोर्ड में आपको पता ही है, यूनिवर्सिटी आपको पता है, UGC मतलब यूनिवर्सिटियों को गवर्न करती है। नीलेट, डोएक द्वारा निर्गत है तब उक्त डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग यानी कि CS, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है तभी मान्य है। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कई सारे अदर कोर्स भी आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इनमें जो कोर्स होता है उसमें कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, वो 1 साल ही नहीं कई सेमेस्टर पढ़ाया जाता है। 1 सेमेस्टर 6 महीने का होता है। तो ये सारी डिग्रियाँ आपकी अलाउ होंगी, आप उसके लिए निश्चिंत रहना। ठीक है ना, अगर आप ECE हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल है या केवल इलेक्ट्रॉनिक्स है और आपके पास डिग्री है यानी कि बीटेक धारक हो तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, क्योंकि ऊपर उन्होंने लिखा था IIIT वाले में कि उच्च जो डिग्रियां हैं एक कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा रहेगा तो वो अलाउ कर लेंगे। आगे और देख लो, क्या इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप लोग देख लेना। ठीक है, अब यह कह रहा है कि यहाँ 19वां नंबर देखो यहाँ पे दे रहा है, क्या किसी बिना PCM के MCA किया हुआ पात्र है? MCA, ठीक है, MCA बीटेक के समकक्ष डिग्री है, ध्यान समझना, MCA बीटेक के समकक्ष डिग्री है, अतः यह 3 वर्ष के डिप्लोमा से ऊपर की डिग्री है, अतः बिना PCM के MCA किया हुआ व्यक्ति पात्र है। इन्होंने कहीं बीटेक का जिक्र नहीं किया, डिप्लोमा का जिक्र किया है, लेकिन MCA को कवर करते समय इन्होंने बीटेक को समकक्ष उसका माना है और ये माना है कि ऊपर की डिग्री है और ये भी माना है कि ऐसा व्यक्ति पात्र है। तो बीटेक वाले जितने भी हैं, CS, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल वाले, ऐसे लोग अलाउ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल केवल जिनका है वो अलाउ नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे कोर ब्रांच होते हैं, वो सभी के सभी बीटेक वाले भी अलाउ हैं और डिप्लोमा वाले तो ऑलरेडी अलाउ हैं। क्या किसी बिना PCM के BCA के हुआ व्यक्ति पात्र है? BCA 3 वर्ष के डिप्लोमा के ऊपर की डिग्री है, तब PCM के BCA के हुआ व्यक्ति पात्र होगा। ठीक है ना, यानी कि BCA मोटा मोटी अलाउ है, MCA भी अलाउ है, बिना PCM के भी MCA किए हो तो भी अलाउ है।
क्या बिना पीसीएम के पीजीडीसीए किए हुए पात्र है? पीजीडीसीए 3 वर्ष के डिप्लोमा के नीचे की डिग्री है, अतः बिना पीसीएम के पीजीडीसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र नहीं है। अगर आप पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के बिना अगर पीजीडीसीए आपने किया है तो आप पात्र नहीं हैं, ये बात स्पष्ट है। क्या किसी बिना पीसीएम के ए लेवल किया हुआ व्यक्ति पात्र है? ए लेवल 3 वर्ष के डिप्लोमा की डिग्री है, ए लेवल का कोर्स है वो 3 वर्ष का होता है, अतः पीसीएम के ए लेवल किया हुआ व्यक्ति पात्र है। क्या माध्यमिक संस्कृति, यहाँ पे देखो ये सब है, इग्नू और की बीसीए और एमसीए की डिग्री किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। इग्नू की बीसीए और एमसीए डिग्री 3 वर्ष के डिप्लोमा के ऊपर है, अतः पीसीएम के बीसीए और एमसीए डिग्री किया व्यक्ति पात्र होगा। यहाँ पे देखो संस्कृत जो होता है, संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ की पूर्व मध्यमा एवं उत्तर मध्यमा तथा इग्नू की बीसीए और एमसीए डिग्री किया हुआ व्यक्ति पात्र है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि एमसीए को अलाउ कर रहा है, बीटेक को भी एमसीए के समकक्ष बताया है तो बीटेक को अलाउ कर रहा है। अब इसमें कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान विषय नहीं है लेकिन गणित विषय साथ ही डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो क्या यह मान्य है? 24वां पॉइंट है, यदि यह डिप्लोमा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अथवा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से है तब कोर्स की अवधि 3 वर्ष या उससे अधिक है, यानी कि 3 वर्ष, 4 वर्ष में बीटेक आता है, 3 वर्ष में डिप्लोमा आता है, तथा यदि प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा निर्गत है तभी मान्य है। तो गाइस ये सारी वो चीज़ें हैं, ये प्रारूप हैं। तो एक चीज़ है कि आपका 22 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, 22 जुलाई तक। तो जिनकी भी एज है और आपके पास बीटेक की डिग्री है, किस किस ब्रांच में, ईसी में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, ये चारों में अगर है, साइबर लॉ और सिक्योरिटी वाला भी एक था जो IIIT वाला था वो भी है, एमसीए है, बीसीए है, कोई भी कंप्यूटर की ऐसी डिग्री जिसकी अवधि आपकी 12 महीने से ऊपर है, यानी कि 1 साल से ऊपर है। ओ लेवल का कोर्स जो होता है वो 1 साल का है, जैसा कि यहाँ से वो लग रहा है। तो वैसी जितनी भी डिग्रियां हैं सभी को अलाउ किया है। बस उसकी ये बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप जैसे डिग्री मतलब जो लिए हो उसकी प्रामाणिकता हो। जैसे जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट का मतलब नहीं है, प्राइवेट जो स्कूल होते हैं जैसे बीटेक बच्चे करते हैं तो प्राइवेट स्कूल भी जो होते हैं वो भी AICTE अप्रूव्ड होते हैं। UGC यूनिवर्सिटियाँ जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ होती हैं वो UGC से वो अप्रूव्ड होती हैं। तो आपको बस ये देखना है कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है और आपके पास उम्र है तो आप सभी के सभी लोग फॉर्म भरो। बहुत ही दमदार जॉब है, पावरफुल जॉब है और ये एक बार अगर इसमें चले जाओगे, और इसमें बच्चों की संख्या भी कम है, मुश्किल से हमें लगता है 1.5-2 लाख के आसपास फॉर्म गिरे होंगे, कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। तो बहुत ही कम बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं क्योंकि सबके पास डिग्रियां नहीं होती हैं। बीटेक में भी जैसे सिविल है, मैकेनिकल है, ऐसे बहुत सारी डिग्रियां हैं जिसको अलाउ नहीं किया गया, इलेक्ट्रिकल है, ये कुछ कोर ब्रांच हैं अलाउ नहीं किया है, डिप्लोमा में भी यही हाल है, ऑटोमोबाइल है, बाकी चीज़ें हैं अलाउ नहीं किया है। तो आपको अगर अलाउ किया गया है CSIT, EC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा वाले हैं, ये वाले हैं, PGDCA, BCA, MCA, ये वाले सभी जिनके पास भी है, आप सभी लोग इस फॉर्म को फिलअप कर दो। जिनकी एज नहीं है उनके लिए बता दें कि एक रीट हमारी मंडे को पड़ रही है, उसमें जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें आप लोग जुड़ जाना। जो लोग भी हैं, एक ऑर्डर हम ऑलरेडी लाए हैं, मंडे को हमने दाखिल किया था, पिछले मंडे को, वेडनेसडे को वो ऑर्डर आ गया था, वो भर्ती बोर्ड में जमा भी हो गया है और उनका मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही जल्द फॉर्म फिलअप भी होगा। तो आपके पास अगर ये डिग्रियां हैं, आप अंडर एज हो तो भी आप फॉर्म भर दो, अगर आप ओवर एज हो तो कोर्ट के माध्यम से अपना ऑर्डर ऑलरेडी उसमें पास हो चुका है, ऑर्डर की कॉपी भी अभी मैं आपको शो कर देता हूँ दिखाने के लिए, उसके बाद से आप लोग फॉर्म फिलअप करो। गाइज ये रिट है अभिषेक मिश्रा एंड अदर्स, इसमें 75 लोग हैं और ये यूपी ASI की अभी तक की सबसे बड़ी रिट है। लगभग 75 लोग इसमें हैं, ASI में बच्चे कम हैं। और ये हमारा ये रिट नंबर है, आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन भी, और ये मंडे को दाखिल हुई थी और वेडनेसडे को आपका ऑर्डर आ गया था। ये पूरा ऑर्डर की कॉपी है, इसको आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो, पूरा ऑर्डर की कॉपी है। और इसमें जो एज की गणना की गई है वो आप देख लो कहाँ से की गई है, 1 जुलाई 2018 से एज की गणना की गई है। तो ये आपका ऑर्डर की कॉपी है। तो जिनका एज नहीं है वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि ऑर्डर आपका ऑलरेडी आ चुका है एक रिट में और ऑर्डर आ गया है, तो बाकी लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मंडे को हमारे द्वारा एक रिट पड़ रही है, उसमें जो भी जुड़ना चाहते हैं, अब डिग्री आपको कंप्लीट हो गई होगी, आप लोग जुड़ के और अपना एक जो पोस्ट है उसको वो करें, देखें। ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।